हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। साथियों आज यहाँ पर हम सॉल्व करने वाले हैं यहाँ पर पेपर, और ये जो है किन किन ट्रेडों का पेपर है आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये जो है केवल इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रोप्लेटर, लिफ्ट मैकेनिक, लिफ्ट एक्सीलरेटर मैकेनिक का ये पेपर है, और ये आपका इंजीनियर ड्राइंग का पेपर है जो कि इस साल पूछने का यहाँ पर बिल्कुल चांस है कि इस बार परीक्षा में ये आपका जो क्वेश्चन है बिल्कुल पूछा जाएगा। तो जितने भी छात्र इस वीडियो को देख रहे हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, और चैनल पे यदि आप नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस चैनल के माध्यम से जो भी यहाँ पर पेपर आते हैं, जो भी पेपर मेरे पास है, सभी को मैं सॉल्व करता चल रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो क्वेश्चन पेपर है जिसमें यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा गया है, ड्रा द आईएसआई सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन एनी थ्री। मतलब कि इसमें से आपको तीन का जो यहाँ पर क्या करना है, इसका सिंबल बनाना है। जैसे कि पहला यहाँ पर ए में ऑप्शन दिया गया है मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट का बनाने के लिए, बी ऑप्शन में कहा जा रहा है मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट का बनाने के लिए, उसके बाद यहाँ पर सी ऑप्शन में कहा जा रहा है फ्री अलार्म इंडिकेटर का बनाने के लिए, और यहाँ पर डी ऑप्शन में दिया गया सर्किट ब्रेकर का। तो देखिए ये जो आपका होता है दो दो नंबर का होता है, लेकिन ये आपका इंपॉर्टेंट होता है साथियों, तो बात को यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। और सभी छात्रों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ यदि आप पीडीएफ भी प्राप्त करना चाहते हैं, वैसे मैं आपको बता दूं समय काफ़ी कम है तो पीडीएफ के बाद छोड़िए, यहाँ पर आप सीधे आ जाइए यहाँ पर कि आप इसका पेपर कैसे यहाँ पर सॉल्व करेंगे और इसका आंसर क्या होगा। ये तो हो गया दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको यहाँ पर मिलता है ए बी सी और डी, यहाँ पर 3 प्रश्न हो जाते हैं। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि ड्रा द फ्री हैंड स्केच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर आपको फ्री हैंड स्केच बनाने के लिए कहा जा रहा है, जिसमें नियॉन सिव ट्यूब की बात की जा रही है, उसके बाद सोडियम वेपर लैंप की बात की जा रही है। तो इसमें नियॉन साइन ट्यूब का कैसे बनेगा और सोडियम वेपर लैंप का कैसे बनेगा वो भी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। इसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, जिसमें पूछा जा रहा है साथियों कि ड्रा द लेआउट अरेंजमेंट ऑफ डीसी जनरेटर एंड मोटर कंट्रोल पैनल। यहाँ पर आपको लेआउट बनाने के लिए कहा जा रहा है डीसी जनरेटर का, और साथ ही साथ मोटर कंट्रोल पैनल का भी बनाने के लिए कहा जा रहा है, एक ही में आपका होना चाहिए। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, और ये कितने नंबर का पूछेगा, तो ये 20 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। यदि ये परीक्षा में आता है तो ये 20 नंबर का आएगा, ध्यान दीजिएगा। और ये इसका डायग्राम कैसे बनेगा वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है कि ड्रा द फ्री हैंड स्केचिंग ऑफ ट्रांसफार्मर एंड एक्सिलरी पार्ट्स एंड सेक्शनल व्यू। मतलब कि यहाँ पर सारे यहाँ पर पार्ट को यहाँ पर व्यू के अंतर्गत दर्शाने की बात किया जा रहा है, जो कि ट्रांसफार्मर का जो एक्सिलरी जो पार्ट होता है उसका यहाँ पर। तो चलिए यहाँ पर आपको बिल्कुल आपको क्रम वाइज यहाँ पर पेपर को सॉल्व करते चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं, जिसमें यहाँ पर पहला ऑप्शन में दिया गया ए ऑप्शन में कि मूविंग कॉइल इंस्टॉलमेंट का यहाँ पर आप सिंबल बनाइए। तो इसका सिंबल कैसे बनेगा साथियों, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये आपका मूविंग आपका बनेगा इसका इंस्टॉलमेंट का। ये आपका ये जिसमें से आपको यहाँ पर मैग्नेट यहाँ पर दर्शाना पड़ेगा, जो कि ये आपका मैग्नेट होता है, जो कि परमानेंट मैग्नेट होता है। और ये आपको साइड दर्शाना पड़ेगा एन और एस को। मूविंग कॉइल ये आपका ये भाग को हम मूविंग कॉइल बोलते हैं। और ये जो यहाँ पर एक पिन टाइप का लगा होता है जिसको हम स्प्रिंग बोलते हैं, ठीक है। एक छोटा सा ये पिन टाइप का घुमाव टाइप का होता है, इसको स्प्रिंग बोला जाता है। और ये जो आपका भाग होता है इसको क्या बोला जाता है साथियों, तो इसको हम आयरन कोर बोलते हैं, आयरन कोर, नोट कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर हम बात करते हैं तो इसमें आपको इसको बोला जाता है पॉइंटर। क्या बोला जाता है, ये मेन भाग यही आपका होता है, इसी चीज़ को दर्शाना आपको पड़ता है, इसको ही हम बोलते हैं पॉइंटर, ठीक है। तो ये आपका बनता है कुछ इस प्रकार का इसका सिंबल, सभी लोग ध्यान से देख लीजिएगा। इसके बाद साथियों यहाँ पर हम बात करते हैं क्वेश्चन 1 का बी का ऑप्शन का। तो बी में यहाँ पर कह रहा है कि मूविंग आयरन इंस्टॉलमेंट का बनाइए। अब ये आपका मूविंग कॉइल ऊपर वाला हो गया, अब यहाँ पर नीचे आपको मूविंग आयरन बनाना है। क्वेश्चन को पढ़िएगा ध्यान से, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। इसमें एक में आपको मूविंग कॉइल बनाने के लिए कहा जा रहा है, और दूसरे में आपको यहाँ पर मूविंग आयरन इंस्टॉलमेंट बनाने की बात कही जा रही है। तो ये का मूविंग आयरन का कैसे बनेगा साथियों, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं कुछ इसका सिंबल इस प्रकार का बनता है, जो कि काफ़ी ईजी है। आपको ऐसे यहाँ पर खींचना है,
और इसके बाद आपको क्या करना है, इसमें आपको एक एरो टाइप का डाल देना है। ये आपका हो जाएगा आसानी से, बिल्कुल आसान है। इसमें आपको किसी भी चीज़ को दर्शाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो ये ईजी है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, आपके लिए अच्छा होगा। या पीडीएफ का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद साथियों यहाँ पर आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 1 का सी में। तो इसमें सी में पूछा जा रहा है कि फ्री अलार्म इंडिकेटर का बनाइए। फ्री अलार्म इंडिकेटर का कैसे बनेगा साथियों? तो सी ऑप्शन यहाँ पर आप देख सकते हैं। सी यहाँ पर आपको फ्री अलार्म इंडिकेटर का देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर फ्री अलार्म इंडिकेटर का कैसे बनाना है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। फ्री अलार्म इंडिकेटर का काफ़ी ईजी है, बस आपको इस तरह बनाना है। आपने वर्कशॉप में कार्य किया होगा तो उसमें आपने देखा होगा काफ़ी उसमें झंझट होता है जो कि अलार्म का, लेकिन इसमें सिंबल में कोई भी आपको देखने को नहीं मिलता है ऐसी कोई परेशानी। बिल्कुल आपको ऐसे यहाँ पर खींचना है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इसके बाद आपको बीच में आपको ऐसे दर्शाना है और बीच में आपका एक होल टाइप को दर्शा देना है। और ये जो अलार्म है जैसे कि घंटी का है तो ये आपका दबाने का, ये आपका पुश बटन का यूज होता है। तो ये आपका यहाँ पर जब आप दबाएं तो इसमें आपका रहेगा, ये आपका 1 बजेगा, उसके बाद यहाँ पर 2, मतलब 2 टाइप का ये बजता है। तो ये आपका हो जाता है अलार्म का, ध्यान दीजिएगा। ये आपका अलार्म का कुछ इस प्रकार का बनता है। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं साथियों। वैसे तो यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया है 3 ही करने के लिए, लेकिन मैं आपको पूरा यहाँ पर बता देता हूँ ताकि कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए या कोई आपको समझ में आता है तो कोई भी आप लिख सकते हैं। जैसे कि डी में यहाँ पर कह रहा है सर्किट ब्रेकर का, तो सर्किट ब्रेकर का साथियों कैसे बनेगा, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। सर्किट ब्रेकर का साथियों सीबी का, जिसका शॉर्ट नेम होता है सीबी, और सीबी का सर्किट ब्रेकर का जो होता है ये आपका हो जाता है। सर्किट ब्रेकर तो बहुत सारे होते हैं, उसके लिए मैंने एक स्पेशल वीडियो बना रखी है जिसमें आपको एमसीबी हो गया, जैसे कि मिनिएचर सर्किट ब्रेकर हो गया, ईएलसीबी हो गया, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर हो गया, एयर सर्किट ब्रेकर हो गया, बहुत सारे ऐसे सर्किट ब्रेकर है जिसके बारे में आपको पूरी जानकारी दे रखी है। तो सभी वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, वहाँ से आप देखना चाहते हैं तो देख लीजिएगा। ये आपका हो जाता है सीबी का। ये होता है साथियों सीबी का सर्किट ब्रेकर, जिसको सीबी बोला जाता है, सर्किट ब्रेकर का ये आपका सिंबल होता है। सभी लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पर डायग्राम वाले पे आ जाते हैं, जिसमें यहाँ पर फ्री हैंड स्केच बनाने के लिए बात करें। अब कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि ड्रा द फ्री हैंड स्केच बोला है, मतलब कि फ्री हैंड मतलब कि बिल्कुल यहाँ पर ऐसे बनाना है कि यहाँ पर कोई भी आपको स्केल की जरूरत ना पड़े। ध्यान से बात को समझिएगा, किसी भी प्रकार की आपको स्केल की जरूरत ना पड़े। ऐसा नहीं है कि आप चीना जब खाँच रहे, मान लीजिए कोई भी आप खींच रहे तो आप स्केल की सहायता लें और वो बिल्कुल सही होना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं कीजिएगा, नहीं तो नंबर आपका कम हो जाएगा। बिल्कुल आपको एक पेंसिल लेना है और अपने हाथ से ही आपको इसको यहाँ पर खींचना है, ताकि ऐसा लगे कि हाँ हाथ द्वारा बनाया गया। ऐसा नहीं कि आप स्केल लगाएगा बिल्कुल सीधा खींच दीजिएगा तो उससे नंबर कम मिलता है, क्योंकि इसमें साफ साफ लिखा गया कि ड्रा द फ्री हैंड स्केच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब बिल्कुल आपको यहाँ पर फिर इसके हैंड स्केच के अनुसार बनाना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद यहाँ पर इसमें ए ऑप्शन में कह रहा है नियॉन साइन ट्यूब का यहाँ पर बनाने के लिए। तो नियॉन साइन ट्यूब कैसे बनेगा साथियों, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। नियॉन साइन ट्यूब का चित्र ये आप देख सकते हैं, ये आपका कुछ इस प्रकार का सिंबल होता है, जिसमें जो ये आपका दिखाएगा इसको आप न लिखिएगा, इसका कोई मतलब नहीं होता है। और ये आपको यहाँ पर दिखाना पड़ेगा जो कि ये आपका जो होता है ये निगेटिव इलेक्ट्रोड होता है, और इसमें आपका जो होता है ये आपका पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है। तो इन सारे दोनों चीज़ों को आप दर्शा दीजिएगा, बाकी ये आपका काफ़ी ईजी है। और इस पार्ट को आप न लिखिएगा, क्योंकि सिंबल यहाँ पर बनाने के लिए कह रहा है, इसके पार्ट को लिखने की तो बात नहीं कर रहा है। मैंने यहाँ पर गूगल से यहाँ पर डाउनलोड किया, इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, उसमें यही मुझे मिला। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। और कोई भी आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो कमेंट में पूछ लीजिएगा, आपको जवाब मिल ही जाएगा। अब यहाँ पर आते हैं अगले क्वेश्चन पे, जिसमें साथियों यहाँ पर अगले क्वेश्चन में कह रहा है किस चीज़ का बनाने के लिए, सोडियम वेपर लैंप की। आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, सोडियम वेपर लैंप का बनाने के लिए कह रहा है। तो सोडियम वेपर लैंप का कैसे बनेगा साथियों, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। सोडियम वेपर लैंप का, सोडियम वेपर लैंप का कैसे बनेगा साथियों, नीचे आप आ जाइए, इसके नीचे ही मैंने आपको यहाँ पर कवर किया है सोडियम वेपर लैंप। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका बनेगा, ये बल्ब जैसा है लेकिन ये आपका बल्ब नहीं है, ठीक है, ये सिंपल साधारण बल्ब नहीं है, ये आपका सोडियम वेपर लैंप है, जिसमें हर एक चीज़ को आपको दर्शाना पड़ेगा। ऊपर वाले भाग को क्या बोलते हैं, ये भाग को क्या बोलते हैं, सारी चीज़ों को दर्शाना पड़ेगा, क्योंकि ये आपका एक स्केच है, फ्री हैंड स्केच है। तो इन सारी चीज़ों को जब आप बनाएंगे तो खुद आपको जानना भी चाहिए कि ये किस चीज़ कि कौन कौन सी चीज़ हमने बनाया, ताकि आपको अच्छे अंक प्राप्त कर पाएँ। तो चलिए मैं आपको क्रम वाइज यहाँ पर बता देता हूँ। ऊपर वाले भाग को कैप बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, स्टेम बोलते हैं, और ये आपका रजिस्टर होता है, और ये आपका क्या होता है, स्टार्टिंग आपका इलेक्ट्रोड होता है, और एक आपका हो जाता है मेन इलेक्ट्रोड। इसमें दिया गया होगा, हाँ यहाँ पर नीचे दिया गया, देख सकते हैं आप, ये आपका होता है मेन इलेक्ट्रोड। तो इन दोनों चीज़ों को ध्यान रखिएगा, ये सब कुछ लिखिएगा ना लिखिएगा, लेकिन इसको जरूर लिखिएगा। और ये तो आपका काफ़ी ऊपर है, और ये इसमें आपका एक सोल्डरिंग किया होता है, और ये आपका होता है कैप टाइप का।
बाकी इसमें और भी कुछ भी चीज़ नहीं है। और ये सारी चीज़ों को आप नहीं भी लिखेंगे तो भी ठीक है, जो मेन चीज़ लिखेंगे तभी आपको नंबर मिलेगा। और ये जो होता है टोटल 20 नंबर का होता है, ध्यान दीजिएगा 20 नंबर का क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद दोस्तों अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगले क्वेश्चन में यहाँ पर कहा जा रहा है कि ड्रा द फ्री हैंड स्केच ऑफ ट्रांसफार्मर एंड ऑक्सिलरी पैटर्न सेक्शनल व्यूज, मतलब कि यहाँ पर सेक्शनल व्यूज को दर्शाते हुए आपको ट्रांसफार्मर का ऑक्सिलरी पार्ट को यहाँ पर आपको बनाना पड़ेगा। तो कैसे बनेगा साथियों, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। इसके अनुसार मैंने कुछ यहाँ पर अदर भी क्वेश्चन कवर किए हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ, जो कि पूछने की बहुत ही चांस है। ये आप ऑक्सिलरी पार्ट है इसका, आप देख सकते हैं, जो कि आपको यहाँ पर आपको हर एक पार्ट को दर्शाया गया है। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये और ये भाग और ये वाला भाग मेन होता है, और यही तो इसी को एक्सिलरी बोला जाता है। ठीक है, तो इस भाग को आपको दर्शाना पड़ेगा। फ्यूज है आपका 6 वोल्ट यहाँ पर लोड रहेगा। यहाँ पर आपको यहाँ पर स्ट्रेंथ देखने को मिल जाता है। ये आपका ट्रांसफार्मर का एक पार्ट है, और ये आपका है लेआउट इसका। इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा और बुक की सहायता से आप बना सकते हैं। इसके अलावा मैंने और भी कुछ क्वेश्चन यहाँ पर कवर किए हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। ये आपका एक्सिलरी भाग हो गया, ठीक है, ये भी आपका इसी के अंतर्गत आता है। ये एक्सिलरी है, लेकिन ये साधारण, लेकिन इसमें डिटेल्स में जानकारी नहीं दिया गया, इसको छोड़ दीजिए। अब यहाँ पर आते हैं कुछ सिंबल पे, जो कि मुझे लगा कि कुछ सिंबल बता देना चाहिए क्योंकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर थे। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एंड गेट का, यहाँ पर एंड गेट का जो बनता है साथियों, कुछ इस प्रकार का एंड गेट का बनता है। और गेट की बात करें तो आर गेट का इस प्रकार का बनता है। सभी लोग रिपीट कर लीजिएगा जितने भी छात्र देख रहे हैं। नॉट गेट की बात करें तो नॉट गेट आपका इस प्रकार का बनता है। और यहाँ पर नंद गेट की बात करें तो नंद गेट आपका इस प्रकार बनता है। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिएगा, आपके लिए यहाँ पर सुना रहा है। आप जितने प्रयास करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। और ऐसा नहीं कि इसमें से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बिल्कुल पूछा जाएगा। एक दो क्वेश्चन तो आपको बिल्कुल मिलेगा, ऐसा तो नहीं है कि पहले से ही पेपर आउट है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर आप बिल्कुल तैयारी करके जाइएगा। ये आपका हो गया नार गेट, और ये आपका एक्सआर गेट हो गया। एक्सआर गेट तो यहाँ पर सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। एक्सआर गेट का कभी कभी पूछ दिया जाता है, तो ये आपका हो जाता है एक्सआर गेट। ध्यान से देख लीजिएगा, और कोई भी जानकारी चाहिए तो कमेंट में पूछ लीजिएगा, आपको जानकारी मिल जाएगी।